नमस्ते एवरीवन, दिस इज़ साक्षी एंड वेलकम टू साक्षी योगा स्टूडियो। सो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे आसना जो कि डायबिटीज़ में बहुत ही हेल्पफुल हैं। आप सभी जानते हैं कि डायबिटीज़ कितना कॉमन प्रॉब्लम है, तो उसके लिए मैं आपको ऐसे 3-4 आसन बताने वाली हूँ जो कि आप डेली कर सकते हैं और ये बहुत ही ईजी हैं, आप इजीली कर सकते हो। सो करने के लिए सबसे पहले हम लोग वज्रासन में बैठेंगे, सिट बिटवीन योर हील्स, स्पाइन स्ट्रेट। और पहला आसन जो है वो है मंडूकासन। उसे करने के लिए हम लोग मुट्ठी बनाएंगे, अंगूठे बाहर की तरफ होने चाहिए। पेट को अंदर दबाते हुए आपको धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकना है। आपका चेस्ट जो है वो आपकी थाइस पर हो, हेड को फ्लोर पर रखेंगे और जितनी देर तक आप इस मुद्रा में रह सकते हैं आपको रहना है। अब धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए आपको फिर से अपनी पहले वाली पोजीशन में आ जाना है। इस आसन को आप कम से कम शुरुआती दौर में 3 से 5 बार करें, फिर धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग बढ़ाते जाएं। बहुत ही अच्छा आसन है, डायबिटीज़ में काफ़ी हेल्पफुल है। उसके बाद दूसरा आसन जो है हम लोग करने वाले हैं उसका नाम है भुजंगासन। इसके लिए आपको पेट के बल लेटना है सीधा, अपने दोनों हथेलियों को अपने चेस्ट के साइड में रखना है, सीने के साइड में रखना है। उसके बाद धीरे धीरे सांस लेते हुए आपको ऊपर की तरफ आना है और याद रहे आपकी एल्बो जो है वो हल्का सा बेंड होना चाहिए। इसी पोजीशन में आपको 10 से 15 सेकंड आप जितनी देर रह सके रहना है। उसके बाद धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए आगे की तरफ जाना है और रिलैक्स करना है। आपकी स्पाइन को और हाथों को रिलैक्स करना है। आप मकरासन में भी रिलैक्स कर सकते हो। ये आसन को आप कम से कम 3 से 4 बार रोज़ करें और होल्डिंग भी आप धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग बढ़ाते जाएं। उसके बाद मैं तीसरा आसन आपको बताने वाली हूँ, धनुरासन। धनुरासन करने के लिए भी आपको पेट के बल लेटना है सेम। उसके बाद अपने दोनों हाथों को साइड में रखना है। उसके बाद दोनों पैरों को फोल्ड करना है। फिर धीरे धीरे अपने दोनों हाथों से अपने दोनों पंजों को पकड़ना है। इनहेल करते हुए चेस्ट को अप करना है और नीज को भी अप करने का ट्राई करना है। आप इस पोजीशन में 10 से 15 सेकंड तक रहो। उसके बाद धीरे धीरे एक्सेल करते हुए दोनों पैरों को छोड़ना है और दोनों हाथों को स्पाइन को रिलैक्स करना है। इसको भी आप कम से कम 3 से 5 बार रोज कर सकते हो। होल्डिंग कैपेसिटी अपने अकॉर्डिंग बढ़ाएंगे। उसके बाद अगला आसन हम लोग करने वाले हैं, चौथा आसन, जिसका नाम है पश्चिमोत्तासन। पश्चिमोत्तासन करने के लिए हम लोग दोनों पैरों को स्ट्रेट रखेंगे सीधा। आपकी स्पाइन जो है रीढ़ की हड्डी वो बिल्कुल सीधी रहेगी। अब धीरे धीरे इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे। एक्सेल करते हुए अपने टोज़ को यानी कि सांस को बाहर छोड़ते हुए अपने दोनों अंगूठों को लॉक करेंगे। अपनी स्पाइन रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रखेंगे और सामने की तरफ देखेंगे। इसी पोजीशन को आपको होल्ड करना है कम से कम 10 से 15 सेकेंड। धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे और रिलैक्स करेंगे।